ये बता रहा था कि नचिकेता 3 दिन तक भूखा प्यासा यम के द्वार पर बैठा रहा, मृत्यु के द्वार पर बैठा रहा। चौथे दिन यम आए तो उनकी पत्नी यमी ने कहा कि एक ब्राह्मण पुत्र 3 दिनों से भूखा प्यासा दरवाजे पर बैठा है और हमारा कर्तव्य है कि पहले अतिथि को भोजन कराएं, उसके बाद हम भोजन करें। अतिथि जो बिना तिथि बताए घर आए, जो पहले से सूचना देके टेलीफोन करके समाचार देकर के आए, वो अतिथि नहीं, अतिथि तिथि नहीं है जिसकी। अचानक आए और हम उनको वैसी सेवा शुश्रूषा करें, पहले से मालूम हो और हम ड्राइंग रूम को सजा दें और अपनी व्यवस्था कर लें, वो अपने आप में श्रेष्ठता नहीं है। श्रेष्ठता तो हम हर समय तैयार रहें, हर क्षण उनके आने की प्रतीक्षा करें। यम बाहर आए, नचिकेता खड़ा हो गया। यम ने कहा कि मुझे ज्ञात हुआ है तुम 3 दिन से भूखे प्यासे मेरे दरवाजे पर खड़े हो। क्यों खड़े हो? क्या चाहते हो? क्या इच्छा है? तुम क्यों आए हो? ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। मैं स्वयं लेने के लिए जाता हूं, जिनकी आयु समाप्त हो जाती है उसको मैं खुद लेकर के आता हूं, और तुम खुद चढ़ करके मेरे दरवाजे पर आए हो, यम के दरवाजे पर आए हो, मौत के दरवाजे पर आए हो। ऐसा तो कभी हुआ नहीं। ऐसा क्यों हुआ है? क्या बात है? क्या प्रयोजन है? क्या लक्ष्य है? नचिकेता ने कहा मेरे पिता ने आपको सौंप दिया है, अब इस शरीर पर, मेरे मन पर, मेरे प्राणों पर, मेरी चेतना पर आपका अधिकार है। आप जो भी आज्ञा देंगे मैं उसका पालन करूंगा। और आपने पूछा है कि मैं किस प्रयोजन से आया हूं, मेरा क्या उद्देश्य है, मेरा क्या लक्ष्य है। तो मेरा लक्ष्य और उद्देश्य यह है कि मैं उस विद्या को जानना चाहता हूं, उस क्रिया को जानना चाहता हूं कि जिसके माध्यम से मृत्यु से परे हो सके। किस क्रिया से हम मृत्यु से पार जा सकते हैं। मृत्यु हमारा कुछ भी बिगाड़े नहीं, मृत्यु हमें लेने के लिए आवे ही नहीं। क्या कोई ऐसी विद्या है, क्या कोई ऐसी तरकीब, कोई स्थिति है जिसकी वजह से हम मृत्यु को जीत सके, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सके, मैं आप पर विजय प्राप्त कर सकूं? ऐसी क्या स्थिति है, क्या स्टेज है, कौन सा चिंतन है, कौन सी साधना है? यम ने कहा कि तुम 3 दिन से मेरे दरवाजे पर भूखे प्यासे बैठे रहे हो, इसलिए तुम 3 वरदान मांग लो और मैं तुम्हें तीनों वरदान दूंगा। नचिकेता ने कहा कि यदि आप मुझे वरदान देने के लिए आतुर ही हैं, यदि आप वरदान देना ही चाहते हैं, तो पहला वरदान तो यह दीजिए कि मेरे पिता को कभी क्रोध नहीं आए, वे शांत और सहज भाव से रहें और सरल प्रकृति से, शांति से, बिना क्रोध किए जीवन यापन करें, उनके जीवन में सुख और सौभाग्य हो। बड़ा अद्भुत वरदान था। अपने लिए कुछ नहीं मांगा, उन्होंने मांगा कि मेरे पिता अक्रोधी हों जैसे मैं अक्रोधी हूं, क्योंकि अक्रोध से ही जीवन की पूर्णता पाई जा सकती है। जो क्रोध कर लेता है वह बीच में समाप्त हो जाता है, वह तो खत्म हो जाता है। क्रोध व्यक्ति को घायल कर देता है, मार देता है। मृत्यु क्रोध का एक दूसरा रूप है। जितने लड़ाई झगड़े होते हैं क्रोध की वजह से होते हैं। महाभारत हुई, रामायण हुआ, आज पड़ोसियों के लड़ाई झगड़े होते हैं, मारपीट होती है, इसके मूल में क्रोध है। क्रोध नहीं है तो फिर मृत्यु नहीं है। और मेरे पिता जरूर मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास क्रोध बहुत ज्यादा है। इसलिए हे यमराज, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो पहला वरदान दीजिए कि मेरे पिता अक्रोधी हों, उनको क्रोध नहीं आए, वे जीवन को शांत प्रकृति से व्यतीत करें, सरल तरीके से व्यतीत करें, चाहे कोई गाली भी दे। यमराज, आप कृपा करके मेरे पिता को अक्रोधवान युक्त बनाएं, अक्रोधी बनाएं, शांत बनाएं, सरल चित्त बनाएं, और वे अपने जीवन को पूर्णता प्राप्त कर सके। ऐसा आशीर्वाद दीजिए, ऐसा वरदान दीजिए। यमराज ने तथास्तु कहा। तुमने वास्तव में ही एक उत्तम कार्य संपन्न किया है। और यहां उपनिषद एक बहुत मर्म की बात कहता है, जो तुम पर क्रोध करता है उस पर भी तुम अक्रोध करो। पिता ने नचिकेता पर क्रोध किया, गाली दी, यम को दे दिया, मृत्यु को दे दिया, फिर भी नचिकेता के हृदय में उनके प्रति क्षमा भाव था, फिर भी उसके मन में क्रोध नहीं था। उस क्रोध करने वाले व्यक्ति पर भी अक्रोधवान नचिकेता बने रहे।
यही तो जीवन का मर्म है। उपनिषद की यही तो व्याख्या है कि जो हमारा अहित सोचे, जो हमें गाली दे, जो हमें मारने के लिए तैयार हो जाए, जो हमें मृत्यु को देने के लिए तैयार हो जाए, उस पर भी हम अक्रोध करें, उस पर भी हम करुणा की वृष्टि करते रहें, उस पर भी हम दया करें, उसके लिए भी हम अच्छा ही सोचें। नचिकेता ने ऐसा ही किया। जब मैं कहा कि तुम दूसरा वरदान भी मांग लो, नचिकेता ने कहा कि यदि आप मुझे दूसरा वरदान देना चाहते हैं तो मुझे अग्नि विद्या दीजिए, जिस विद्या के द्वारा मैं जीवन की पूर्णता प्राप्त कर सकूं, जिस विद्या के द्वारा मैं अपने जीवन को अग्निमय बना सकूं, क्योंकि उस अग्निमय स्वरूप में ही मेरे जीवन की पूर्णता संभव है। यहां पर उपनिषदकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। हमारा शरीर इसलिए उष्ण है, इसलिए स्वस्थ है, इसलिए जीवित है कि वह अग्निमय है, अग्नितत्व प्रधान है। जिस समय अग्नितत्व प्रधानता क्षीण हो जाती है, शरीर ठंडा हो जाता है, शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जब तक शरीर में अग्नि है तब तक शरीर मृत्यु को प्राप्त हो ही नहीं सकता। और नचिकेता यहाँ बहुत एक मर्म की बात पूछ लेता है, बहुत महत्वपूर्ण बात पूछ लेता है। वो कहता है कि मुझे उस अग्नि विद्या को सिखाइए जिसके द्वारा मैं निरंतर अपने हृदय में, अपने शरीर में, अपने प्राणों में अग्नि को प्रज्वलित बनाए रखूं। और यह प्राणाग्नि होनी चाहिए। प्राणाग्नि का द्वारा मतलब है प्राण को अग्निमय बना देना, चेतना को अग्निमय बना देना। जिस अग्नि में, जिस प्राणाग्नि में मेरा क्रोध खत्म हो जाए, मेरा लोभ खत्म हो जाए, मेरा मोह खत्म हो जाए, मेरा ज्ञान खत्म हो जाए, मेरे जीवन की चिंताएं खत्म हो जाए, उस अग्नि में जलकर के भस्म हो जाए, मैं ऐसी अग्नि विद्या को चाहता हूं। उस अग्नि विद्या को सीखना चाहता हूं जिसके द्वारा मैं एक तेजस्वी पुंज बन सकूं, तेजस्विता युक्त बन सकूं, मेरे शरीर में एक विद्युत प्रवाह निकल सके, मेरे चारों तरफ आभा मंडल बन सके, मैं जीवन के उन मर्मों को स्पष्ट कर सकूं जिन मर्मों के द्वारा, जिन सत्यों के द्वारा, जिन तथ्यों के द्वारा जीवन को पूर्णता दी जा सकती है, पूरे संसार को एक ज्ञान, एक चेतना, एक श्रेष्ठता दी जा सकती है। और वास्तव में अग्नि विद्या जीवन की श्रेष्ठतम विद्या है। जिसने अग्नि विद्या को प्राप्त कर लिया उसके जीवन में और कोई विद्या प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं रही, और कोई विद्या जीवन की जरूरी है ही नहीं। क्योंकि अग्नि विद्या का तात्पर्य यह है कि हम सही अर्थों में ब्रह्ममय बन सके। एक सामान्य मनुष्य से ब्रह्म तक पहुंचने की क्रिया को अग्नि विद्या कहा गया है। अग्नि विद्या का तात्पर्य है कि उन मंत्रों के माध्यम से, उस चेतना के माध्यम से, उस क्रिया के माध्यम से इस शरीर को अग्निपुंज बना दिया जाए, अत्यंत शांत, अत्यंत सरल, अत्यंत तेजस्वी, अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐसा अद्वितीय व्यक्तित्व जिसमें क्रोध नहीं हो, जिसमें छल नहीं हो, जिसमें पाप नहीं हो, जिसमें पाखंड नहीं हो, जिसमें विचार नहीं हो। और ऐसा तेजस्वी पुंज तो ही जीवन की महानता कहा जाता है। महापुरुष बनने की यही तो परिभाषा है। इसी को तो देवत्व कहा जाता है, इसी को श्रेष्ठत्व कहा जाता है, इसी को ऋषित्व कहा जाता है। नचिकेता ने दूसरा वरदान अत्यंत महत्वपूर्ण मांगा। उस अग्नि मंत्र के माध्यम से अंदर की प्राणाग्नि को प्रज्वलित किया जा सकता है। यद्यपि शरीर में जठराग्नि है, और जठराग्नि का तात्पर्य है कि जो कुछ मैं भोजन करता हूं वह पचा सकूं, उसका रस बना सकूं, उसका रक्त बना सकूं और उस रक्त से अपने पूरे शरीर को जीवित रख सकूं। ये तो जठराग्नि हुई। जठराग्नि के द्वारा हम शरीर को जीवित बनाए रख सकते हैं, मगर प्राणों को जीवित बनाए रखने के लिए प्राणाग्नि की जरूरत है। और प्रत्येक के शरीर में प्राणाग्नि तो है, मगर वह बुझी हुई है, उसमें चेतना नहीं है, उसमें स्फुलिंग नहीं है, उसमें हलचल नहीं है। बस ठीक वैसी हुई कि हमारे घर में कोई वस्तु पड़ी है, हम उसका उपयोग जानते ही नहीं, और जो उपयोग नहीं जानते तो उसका कोई प्रयोजन नहीं है। यद्यपि हमारे शरीर में प्राणाग्नि है, मगर वो अपने आप में बुझी हुई है। हमें यह भी पता नहीं कि प्राणाग्नि को कैसे प्रज्वलित किया जाए। और जब तक प्राणाग्नि प्रज्वलित होगी नहीं, तब तक साधना में सिद्धियां प्राप्त होती नहीं, तब तक सफलता नहीं प्राप्त हो सकती, तब तक व्यक्ति उस मृत्यु को नहीं जीत सकता। मृत्यु को जीतने के लिए, अमृत्यु तक पहुंचने के लिए, अमरता प्राप्त करने के लिए, पूर्णत्व प्राप्त करने के लिए और सैकड़ों हजारों वर्षों की
आयु प्राप्त करने के लिए पहली और अनिवार्य शर्त है कि हम प्राणाग्नि को प्रज्वलित करें। ओम प्राणासतं वै प्राणत्वं पूर्वो वदन्तां पूर्वदमदैः। ऋषि की वाणी वेद में स्पष्ट होती है कि अगर मेरे जीवन का सौभाग्य हो तो मेरे प्राणाग्नि प्रज्वलित हो जाए, जो बुझी हुई है, जो शांत है। उस प्राणाग्नि का प्रज्वलन करके मैं जीवन के उन रहस्यों को ढूंढ सकूं जिसके माध्यम से जीवन की श्रेष्ठता प्राप्त हो सकती है। मैं इस मलिन देह को समाप्त कर सकूं, इस गंदगी को समाप्त कर सकूं, उस प्राणाग्नि में मेरे रोगों को समाप्त कर सकूं, मैं वापस यौवनवान बन सकूं, स्फूर्तिवान बन सकूं, चैतन्य बन सकूं। मैं ऐसा बन सकूं कि लोग मुझे देखें और एहसास कर सकें कि वास्तव में पुरुषत्व क्या होता है, स्त्रीत्व क्या होती है। अपने आप में अद्वितीय सौंदर्य प्राप्त कर सकूं और वह अद्वितीय सौंदर्य, आकर्षणता, दूसरों को सम्मोहित करने की कला प्राणाग्नि के माध्यम से संभव है। और जो वास्तव में अद्वितीय योगी सन्यासी होते हैं, उनके चेहरे में एक विशेष प्रकार का प्रभाव, इफेक्ट होता है, जो दूसरों को देखता है और सामने वाला सम्मोहित हो जाता है, मोहित हो जाता है। उस चेहरे को बोल नहीं पाता, उस आंखों को बुला नहीं पाता। हर क्षण उसके मन में रहता है कि जरूर वह अद्वितीय व्यक्तित्व है, उसके चेहरे में कोई आकर्षण है, उसके आवाज में कोई जादू है। और यह आवाज में जादू, ये चेहरे का आकर्षण प्राणाग्नि जागृत होने पर ही संभव है। और लाखों करोड़ों व्यक्तियों में से किसी एक की प्राणाग्नि प्रज्वलित हो सकती है, और प्रज्वलित हो सकती है गुरु चेतना के माध्यम से, यदि गुरु उसे ज्ञान दे सकता है तो। क्योंकि इस अग्नि को प्रज्वलित करने की क्रिया तो केवल गुरु जानते हैं। वही जानते हैं कि किन मंत्रों के माध्यम से, किस क्रिया के माध्यम से यह प्राणाग्नि प्रज्वलित हो सकती है। और इसके लिए पूर्णत्व या प्राणाग्नि प्रज्वलित करने का अद्वितीय मंत्र क्रिया के माध्यम से संपन्न किया जा सकता है। एक विशिष्ट क्रियाएं हैं और प्रत्येक क्रिया अपने आप में अद्वितीय है। उन 100 क्रियाओं के द्वारा 100 बीजों का उच्चारण करना, प्राणाग्नि प्रज्वलित करना है। ओम पूर्वो एक बीज हुआ, सतम दूसरा बीज हुआ, साम चैतन्यम तीसरा बीज हुआ, आतो अतांताम ये चौथा बीज हुआ, पूर्वत्वम सपूर्वतमदम ये 5वां बीज हुआ। और इस प्रकार से इन 100 बीजों का उच्चारण करना लोम और विलोम गति से, प्रत्येक क्रिया के माध्यम से, जहां मैं आपके सामने मुद्राएं स्पष्ट कर रहा हूं, इन मुद्राओं के माध्यम से उन बीजों का संपर्क संयुक्त करना अपने आप में प्राणाग्नि को प्रज्वलित करना है। और जब ये प्राणाग्नि प्रज्वलित होती है तो अपने आप में चेहरे पर एक चैतन्यता प्राप्त हो जाती है, अपने आप में आंखों में एक रोशनी पैदा हो जाती है, एक चमक पैदा हो जाती है, एक तेजस्विता, एक प्रकाश पुंज पैदा हो जाता है। ये हमने कहा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तेरी प्राणाग्नि प्रज्वलित हो और तू मृत्यु से परे हो सके। यहां उपनिषदकार ने एक और गूढ़ बात कही। मैंने कहा कि उपनिषद तो प्रत्येक पंक्ति अपने आप में सूत्र है जिसको सूक्ष्म विभाग से समझने की जरूरत है। ये हमने कहा कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तेरी प्राणाग्नि प्रज्वलित हो। इसका तात्पर्य यह हुआ कि प्राणाग्नि प्रज्वलित करने के दोनों तरीके हैं, खुद मुद्राओं और क्रियाओं और मंत्र के माध्यम से और किसी अद्वितीय योगी के आशीर्वाद के माध्यम से भी। यदि गुरु चाहे, जिसकी प्राणाग्नि प्रज्वलित है, जो अपने आप में अति विशिष्ट योगी है, सही अर्थों में गुरु है, तो आशीर्वाद देकर के भी किसी शिष्य की प्राणाग्नि प्रज्वलित कर सकता है। जैसा यम ने आशीर्वाद देकर के नचिकेता की प्राणाग्नि प्रज्वलित की। नचिकेता ने कोई मुद्राएं नहीं सीखी, नचिकेता ने कोई मंत्र का उच्चारण नहीं किया, मगर फिर भी उसकी प्राणाग्नि प्रज्वलित हुई, इसलिए कि यम ने उसका आशीर्वाद दिया। और आशीर्वाद देने का तात्पर्य है कि मेरे पास जो प्राणाग्नि प्रज्वलित है उसमें से कुछ हिस्सा मैं तुम्हें देता हूं, जिससे तुम्हारी प्राणाग्नि प्रज्वलित हो। जिस प्रकार से एक दीप से दूसरे दीप जल सकता है, जो जला हुआ दीप है उस जले हुए दीप को बुझे हुए दीप पर पास ले जाए, और पास ले जाते एक स्टेज ऐसी आती है कि दोनों मिलते हैं, मिलते ही जो बुझा हुआ दिया है वो भी जल जाता है। ठीक उसी प्रकार से जिसके प्राणाग्नि प्रज्वलित है वह उस व्यक्ति के पास, उस शिष्य के पास जिसकी प्राणाग्नि प्रज्वलित नहीं है, उसके पास जाए और शिष्य गुरु के पास आते आते इतना पास आ जाए कि बुझा दिया भी जल जाए, प्राणाग्नि प्रज्वलित हो जाए। और दूसरी क्रिया मंत्र के माध्यम से भी है कि उन 100 बीजों को 100 क्रियाओं के माध्यम से उच्चारण करें, लोम गति से भी, विलोम गति से भी,
सीधा और विपरीत दोनों क्रियाओं के माध्यम से उस मंत्र का निरंतर जप करने की क्रिया से भी प्राणाग्नि प्रज्वलित हो सकती है। यद्यपि ये रास्ता बड़ा टेढ़ा है, लंबा है, मगर फिर भी इस रास्ते पर चलकर के भी कई योगियों, सन्यासियों और ऋषियों ने प्राणाग्नि प्रज्वलित की है, कर सकता है। और दूसरा रास्ता भी है जहां गुरु के आशीर्वाद के माध्यम से, गुरु के समीप जाकर के, क्योंकि गुरु तो एक जलता हुआ दिया है जो रोज से बिखेर रहा है, और तुम्हारा दिया तेल तो भरा हुआ है मगर उसमें रोशनी नहीं है। यह दिया खुद पास जाए, और पास जाते जाते चाहे एक सूत भर भी गैप रह गया, एक सूत भर भी अंतर रह गया, तब भी दिया नहीं जलेगा। दिया जलने के लिए जरूरी है कि वह बुझा हुआ दिया बिल्कुल उस दिए से मिल जाए, दोनों का टकराव, दोनों मिले, दोनों का एक दूसरे मिलने की क्रिया से दिया जलेगा। और शिष्य चाहे गुरु की कितनी सेवा करे मगर पास जाए, और उस क्षण तक पास जाए जहां दोनों मिल जाए। जब शिष्य पूर्ण रूप से गुरु में मिल जाता है तो दिया जल जाता है, और दिया जलने का मतलब है उसकी प्राणाग्नि जल जाती है, उसकी प्राण चेतना जल जाती है, वो अपने आप में एक अद्वितीय योगी बन सकता है।